हाय सर। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बच्चे को बाहर खेलने नहीं देते हैं और आपने बचपन से इसको प्लेट्स हाथ में थमा दिए। हैं आज प्रेमान जी महाराज हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन मॉडल हैं। आज देखते ही हैं हम कि आज इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, तो भी ओलंपिक्स में से मेडल्स हमारे देश में कितने आते हैं गिनो चुने काउंटिंग। सारे बच्चों में पावर होता है, बस जस्ट पेरेंट्स को जो है उस पावर को किस तरह से बाहर लाना है वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। कि स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, तो उन्होंने खुद ने अपने बच्चे को 16 साल तक मोबाइल नहीं दिया था। सो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारा यंगेस्ट गेस्ट के साथ है, जो है यति जेठवा। और यति जेठवा कौन है? जो 7 साल की उम्र में एज अ यंगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो हेलो यति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय सर। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आज उनके पापा भी हमारे साथ हैं। नमस्कार हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे और क्यों ये स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आज के माँ बाप को जैसे हमने पहले बात की ना कि बच्चे को बाहर खेलने नहीं देते हैं और आपने बचपन से इसको प्लेट्स हाथ में थमा दी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये कोई सोची समझी साजिश या कोई प्लानिंग नहीं था। ऑल ऑफ सडन कैसे कि कहा जाता है कि हम बच्चों को कहेंगे और बच्चे करेंगे, उससे अच्छा हम करेंगे और हमें देख करके बच्चे जो देखते हैं और फिर सीखते हैं। वही केस मेरे साथ और यति के साथ है। मैं बहुत एडिक्ट हूँ जिम को लेकर के और फिटनेस को लेकर के, तो जस्ट उसको संभालने के लिए लेडीज़ को जस्ट रिलैक्सेशन देने के लिए मैं उसे जिम में ले जाता था और जिम में ले करके उसे रखता था। बट मैं वर्कआउट करता था और मुझे देख कर यति कहीं ना कहीं पे 2-5 दिन 10 दिन 15 दिन शुरू उसने जो है छोटे छोटे प्लेट्स उठाने से की, फिर बारबल उठाया, ट्रेडमिल में वो जो है वो चलना सीखा देख देख के सीखा। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं पे कि उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर देन आई स्विच टूवर्ड्स द प्रोफेशनल ट्रेनिंग और फिर मैंने उसे जो है वो गाइडेंस दिया। शुरुआत में जब प्लेट्स उठाना शुरू किया था तब कितने साल के थे? वो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स, हाँ 2.5 साल के थे वो। 2.5 साल की उम्र में आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं कुछ उल्टा उल्टा उठा लेगा, इसका बैक या मसल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं, ऐसे देखो तो सर सारी चीज़ों में हमारा जब से जन्म होता है तब सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पे रिस्क तो होता ही है। और एक हमारे मूवी में एक डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो ऐसे तो नहीं है कि बच्चों पे रिस्क लेना चाहिए, बट हाँ कहीं ना कहीं पे मैं ये बात को इस तरह से लेता हूँ कि उसको इंटरेस्ट था, डेडिकेशन था, और कहीं ना कहीं पे टीवी और मोबाइल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। क्यों टीवी और मोबाइल से बच्चों के फ्यूचर पे, बच्चों की सोच पे और जो माइंड पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके कंपेयर में मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, फिटनेस लाइन चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, बचपन से अगर हम जो है वो उसे मोल्ड करते हैं उस तरफ, तो आई थिंक सो कि 10, 12, 15 साल में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि पावर लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बेंच, डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स? मुझे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। और अभी कितने साल के हो आप? 7.5 ईयर्स। 7.5 ईयर्स के। और कितना वेट उठा लेते हो? 90 kg। 90 या 19? 90। डेडलिफ्ट 75 kg। डेडलिफ्ट 75 kg और प्रेस? बेंच प्रेस 30 kg। 30 kg। तो जब कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कितना वेट उठा पाते हैं, या फिर कोई आता ही नहीं है कंपटीशन में? आते हैं तो वो कितना वेट उठाते हैं? 200 to 220 तो पर वो तुमसे बड़े होंगे ना, तुम्हारी एज में कोई उठाता है तुम्हारे आसपास का वेट? कोई नहीं उठाता। और तुम्हें डेडलिफ्ट पसंद है तो तुम्हें पापा ने कभी मारा है कि सही से कर वरना पड़ेगी तुझे? ऐसा मारा है कभी? और स्कूल में जाते हो तब कैसा लगता है? सबको उधर तो तुम
मारते हो, पापा ने बताया मुझे कि उधर से तुम यस। स्कूल के लीडर हो। स्कूल में मैं जो ये सब करता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 7.5 साल की एज में ये यहाँ तक पहुँचा है, जब हम बैठ के बातें करते हैं। सो क्या आप एज अ पेरेंट इसे क्या सीख देते हो कि भाई अब यहाँ से तुझे कैसे खुद को कंडक्ट करना है? मैं तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के कि ये करना ही है करके, बिकॉज इंटरेस्ट है और वो कर रहा है तो मैं उसे सिर्फ पुश कर रहा हूँ उस चीज़ में। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज जो भारत एज अ देश कंट्री स्पोर्ट्स में हमारे देश में बहुत पिछड़ापन पीछे है। है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पे हम जो है स्पोर्ट्स को एक खेल कूद के प्रति जो हमारी भावना है और हमारे अंदर ऐसे बच्चे हैं जिसमें ऐसी टैलेंट्स है, खुफिया टैलेंट है, तो वो कहीं ना कहीं पे सही मार्गदर्शन द्वारा आगे बढ़ती है तो बच्चे काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसमें से एक मेरा बेटा भी है जो अभी पावर लिफ्टिंग तो करता ही है, बट ओलंपिक एक्सरसाइज तो नहीं है पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग जिसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क आते हैं, तो वो एक ओलंपिक एक्सरसाइज ओलंपिक गेम है। तो अभी उसका जो है वो हाल ही में शुरुआत की है वेट लिफ्टिंग में। तो अभी 7.5 की एज में स्टार्टअप किया है और देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि लोगों ने आपको कहा या सुनाया नहीं कि क्या कर रहा है अपने बच्चे के साथ, ये तो कुछ करवाने की चीज़ है, उससे बेहतर है क्रिकेटर बनाओ, सचिन तेंदुलकर बनाओ। वो तो अभी सर कैसे लोगों का काम है कहना, हाँ। और हर एक काम कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर पढ़ाई हो या फिर बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, हम किसी भी चीज़ में जब शुरुआत करते हैं तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है यति की, तो एक अलग एग्जाम्पल लेके मैं आगे चल रहा था, बिकॉज बच्चों से ये सारी चीज़ें करवाना और एक रिस्क भी है, बिकॉज बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इतना मैच्योर बॉडी नहीं होता है, तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डाइट है, साथ साथ में उसका जो है बॉडी का पोस्चर है, प्रॉपर उसकी मोबिलिटी होनी चाहिए बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज में जो उसके वार्म अप है और उसके ये स्ट्रेचिंग है, फुल बॉडी मसाज उसका मुझे जो है वो करना रहता है, उसके लिए अलग से ऑयल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद में जो है उसके पोजीशन के साथ में उसको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, तो रिस्क होता है। बट कहीं ना कहीं पे एज छोटी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो जो भी चीज़ हम बचपन में या छोटे एज में करवाते हैं तो आई होप दैट कि विल क्रिएट अ बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्यूचर। तुम्हारा डाइट क्या होता है? अब इतना ज़्यादा तुम वेट उठाते हो, तुम्हारा वेट कितना होता है? 30 kg? 29 kg। 29 kg। एंड तुम 90 kg का डेडलिफ्ट उठाते हो, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा खुद से। तो पूरे दिन का तुम डाइट क्या फॉलो करते हो? मैं जब सुबह उठता हूँ तब ब्रश करता हूँ, नहा धोता हूँ, बाद में मैं गर्म पानी पीता हूँ, बाद में मैं स्कूल जाता हूँ, उसमें जो मेरे मम्मी देते हैं वो खा लेता हूँ, बाद में मैं स्कूल से आता हूँ, मेरा दिन लंच होता है, उसमें मैं दाल चावल रोटी सब्जी छाछ वो, बाद में मैं सो जाता हूँ, बाद में मैं उठता हूँ, जिम में जाता हूँ, जिम से आता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, बाद में मेरा डिनर होता है, उसमें खिचड़ी पोहा ऐसा। मतलब पूरा नेचुरल खाना खा के तुम 90 kg वेट उठा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली उसका काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि नहीं उसे हम दे सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि सर आप उसे प्रोटीन पाउडर देते हो या फिर क्रिएटिन या BCAA, तो नहीं, वो सारी चीज़ें तो अभी बच्चों को जो है वो अलाउड मैं नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें। मूसली है, ओट्स है, पीनट बटर है, तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे कंजम्पशन करवाता हूँ, बनाना, So, इसे प्रोटीन के लिए आप क्या फिर प्रोवाइड करते हो? प्रोटीन के लिए काफ़ी सारे सोर्स है। सबसे पहले तो आई एम प्योर वेज, तो हम जो है वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाते, नॉट इवन एन एग ऑल्सो। तो सबसे पहले प्रोटीन देखे तो हमारे माइंड में पहले एक ही चीज़ आती है, पनीर है, टोफू है, सोया चंक्स है,
पीनट बटर है, कभी कभी जो है वो मूंगफली होती है, रॉ मूंगफली, वो खा लेते हैं। सोया चंक्स है, उसकी जो है वो भेल वगैरह बना करके उसे दिए देते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स है। तो ओवरऑल डाइट को जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करवाते हैं उसे। चीट मील होती है हफ्ते में 1 आध 2 बार, सैटरडे में या संडे में। फिर तब उसे जो खाना है, जितना खाना है। तो कितने साल की उम्र से डाइट फॉलो कर रहा है? क्योंकि हमें तो हमसे तो अभी 28 की उम्र में भी डाइट फॉलो नहीं होते। लेकिन ऐसा है ना सर कि आपके और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसे नहीं होते थे। हाँ, कि हमारे पेरेंट्स भी थे, ऐसे नहीं है नहीं थे। इवन माय फादर, योर फादर वुड भी कर सकते थे, बट कैसे कि प्रॉपर गाइडेंस के ज़रिए ये ऐसे ही करना है, इतना ही करना है। अभी कैसे कि आज बच्चों के ऊपर, मैं ऐसे बीइंग अ टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है वो एक कोरे कागज़ की जगह पे है। कोरे कागज़ को आप जो है वो जो कलर में डालोगे, उस कलर के बच्चे बन जाएंगे। तो अभी उसको कुछ अच्छा बुरे का कुछ पता ही नहीं है। हम उसे पूरे दिन खाना खिलाएंगे तो पूरे दिन खाएगा। हम उसे जो है वह दिन में 4 या 5 मील बांध के देंगे तो वो हिसाब से उसका बॉडी जो है वो एडप्ट होगा। तो डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि पेरेंट्स उसे डाइट में किस तरह से स्ट्रिक्टनेस, लीनियंसी रखते हैं और क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। बिकॉज अभी उसे कुछ अच्छे बुरे के बारे में कुछ पता है ही नहीं। जैसे हम उसे जैसे मोड़ेंगे हम वैसे मोल्ड मोड़ेंगे, करेंगे वैसे मोल्ड हो जाएगा। मोड़ेंगे वैसे मोड़ जाएगा वो। तो जहाँ तक डाइट का सवाल है, जिम का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है, आसन्स भी काफ़ी करता है वो। चक्रासन है, काफ़ी सारे उसके शीर्षासन हैं, हैंडस्टैंड है। तो ही इज़ डूइंग ऑन हिज ओन, एंड उसको इसमें इंटरेस्ट भी है। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड कि विदाउट इंटरेस्ट अगर हम किसी को करवाए तो लंबे समय नहीं टिकती है। बट ही डू हैव अ इंटरेस्ट इसमें, उसको खुद को अंदर से ये पैशन जनरेट हो रहा है स्लोली स्टडीली कि मुझे जिम जाना है। संडे को भी उसे ऐसा है कि नहीं, रनिंग पे चलते हैं, जिम बंद है तो ग्राउंड है बड़ा, तो वहाँ पे रनिंग करने जाते हैं। तो तो आपको उसे दौड़ाना पड़ता है, खुद दौड़ता है? इनिशियली तो दौड़ लेता है, फिर थक दौड़ाना- जाता है, फिर बाद में जो है मुझे पुश करना पड़ता है उसे। एक मिथ है या फिर सच है मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप बहुत कम एज के बच्चे के साथ वो चीज़ कर रहे हैं कि जब मैं 11th-12th में था तब मैंने जिम स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम। कि उस टाइम पे ट्रेंड था 2012-13 में जब जिम शुरू हो रहे थे। सो 12th ख़त्म हुआ था मेरा और मैं जिम गया। तो जब मैं जिम शुरू कर रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ कही कि भाई तू जिम मत जा, तेरी हाइट रुक जाएगी ना, तो जिम जाएगा पता नहीं वो और चीज़ें ऐसी है ना कि कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है लोगों को। पर अगर मुझे किसी ने बता दिया, मैंने किसी को बता दिया कि भाई जिम जाएगा तो हाइट रुक जाएगी, वो फैलता जा रहा है वो चीज़। तो उसके ऊपर आप क्या, क्योंकि ये तो 2.5 साल की 3 साल की उम्र से कर रहा है, तो क्या 3 साल की उम्र से ही उसकी हाइट रुक जाएगी? तो वो क्या मिथ है और उसे कैसे अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मैं अनकॉमन पॉडकास्ट के ज़रिए ये बात ज़रूर रखूँगा, जितने भी लिसनर्स और फॉलोअर्स जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जिम करने से हाइट का कोई संबंध नहीं है। देयर इज़ नो, कहीं ना कहीं पे कोई लिंक्ड ही नहीं है। कोई भी कितने भी मीन्स किस तरह से प्रूफ कर ले, आई डोंट नो व्हाई, बट कनेक्शन हाइट का हेरिडिटी से है। पूर्वज हमारे जो है, मेरे फादर की जो हाइट थी उसके नियर बाय में मेरी हाइट है। मेरे फादर के फादर मीन्स मेरे जो है परदादा, मेरे दादा, उनकी जो हाइट थी तो मेरे पापा की उनके नियर बाय में हाइट है। 1-2 इंच, 3-4 इंच इस ओके, बट बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस हाइट में। जिम करने से हाइट रुक जाती है या बटला ही रह जाएगा या फिर टिंगू रह जाएगा, ऐसे कहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। और वो 2.5 साल का था तो 2.5 साल में उसकी एज मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स में उसके अकाउंट में पोस्ट किए भी है काफ़ी ऐसे मिथ वाले वीडियो कि ही वॉज जस्ट बेबी। 2.5 साल में क्या था, कुछ नहीं था वो। तो 2.5 साल की उम्र में तो ही वॉज जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी। नी, हमारे जो नी का जो पार्ट है वहाँ तक ही आता था वो। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑलरेडी अबव 4 फीट नाउ। 4 फीट के ऊपर वो पहुँच चुका है
और आप देख सकते हो कि ये एपिसोड आप जब कभी भी देखो तो आई होप दैट कि ये एपिसोड को आप पोस्ट को ये रील को आप सेव कर लो और आने वाले 1 साल 2 साल बाद में देख लो आपकी नहीं आज के दिन आज के समय इसकी हाइट 4 फुट है 4 फीट की है तो 1 साल बाद में आप देख सकते हो कि 4.5 5 फीट तक पहुंच ही गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि जिम करने से बोन्स लॉक्ड हो जाते हैं और हाइट रुक जाती है, इस टोटली मिथ। डिस्क्लेमर इज माय पर्सनल ओपिनियन। अपने अपने खुद के ओपिनियन अपने अपने खुद के ओपिनियन सबके होते हैं, तो मैं किसी के ऊपर कोई चीज़ कमेंट या टिप्पणी पास नहीं करूँगा। बट हाँ, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हाइट का जिम से कोई लेना देना नहीं है। आपको कभी इंजरी हुई है? नहीं। नहीं, तो इंजरी ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखते हो आप? प्रॉपर फॉर्म, बाद में प्रॉपर पोजीशन। क्योंकि फॉर्म और पोजीशन नहीं होगा तो फिर आपके दूसरे मसल्स पे वो इफेक्ट आ सकता है उस चीज़ का। बिफोर एक्सरसाइज में वार्म अप करता हूँ, आफ्टर एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग करता हूँ, बाद में ट्रीटमेंट करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। इतना सब कुछ करके थक नहीं जाते आप? थक जाते हो। और वीक में कितने दिन जाते हो जिम? मंडे से सैटरडे तक। मंडे से सैटरडे जाते हो और फिर संडे छुट्टी या फिर संडे रनिंग? रनिंग। संडे रनिंग। तो अभी जब ये चीज़ें अचीव कर रहा है, ये क्या कहते हैं, यंगेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ एशिया जब कह रहा है, तो अब लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है, लोग अब इसे कैसे देख रहे हैं? हाँ, वो तो रियलिटी पर्दे के आगे कुछ और होती है, पर्दे के पीछे कुछ और होती है। तो जब इनिशियल फेज था तो काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज था। एज अ फादर तो बहुत ही मेरे लिए स्ट्रगल वाला फेज था। वो तो बच्चा है, मासूम है, काफ़ी नई सुनने की बातें सुननी पड़ी है, नई समझने की बातें भी समझाया गया है। स्ट्रगलिंग फेज था चारों बाजू से, काफ़ी नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव बात, बच्चों के लिए बच्चे की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे जो कोई अच्छी चीज़ कराओ, उसे डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ। बट ठीक है, अभी आज आपके सामने है, वी हैव टोटल more than 30 medals, 8 to 9 trophies, many certificates, and youngest powerlifter of India था, but recently just before 6 months he got a youngest powerlifter of Asia 2024. So it's okay, and अभी यहाँ पे जर्नी उसकी ख़त्म नहीं हुई है, शुरुआत है, एंड टैलेंट और उसे खुद को सबसे मेन तो कैसे है, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, ये सब तो ठीक है, बट उसे खुद को अंदर से इंटरेस्ट है। तो और जिस बंदे को, जिस पर्सन को अंदर से इंटरेस्ट होता है, और अभी 7 साल में उसे इतना अंदर से इंटरेस्ट है, तो आने वाले 7-8 साल में आई थिंक सो दैट जो है उससे काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को ना इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो अपने बच्चे को इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में बच्चों को काफ़ी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो जिसमें उनका मन ना हो, या फिर जो नहीं करना चाहते। बीच में हमने एक बात की थी पॉडकास्ट पर कि एक अभिनव अरोरा करके बच्चा है जो पता है भगवान के रूप धारण करता है, थोड़ा मोटा सा बच्चा है, आपने पता नहीं रील्स में देखा है नहीं देखा है। तो वो क्या करता था कि हर जगह पर एज अ कृष्ण का भाई मानता है वो खुद को। ओके। हाँ, सो वो हर जगह पर किसी भी बड़े फंक्शन में वो किसी ना किसी रूप में वहाँ पर पहुँच जाता है। कभी हनुमान जी बन के जाएगा, राइट, कभी। सो उसको लोग इतना ज़्यादा अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसको न्यूज़ चैनल्स पे बुला कर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक है कि जैसे जैसे यति का अचीवमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका फेम भी बढ़ेगा। आपने भी देखा है कि आपने कहा था कि शुरुआत की थी 6 महीने में वो 14,000 15,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गया है। तो आप एज अ पेरेंट उस चीज़ का क्या ध्यान रखोगे कि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हावी ना हो, क्योंकि ये ब्रांड वीडियोस भी करता है, राइट हैं, ये ऐसी सारी चीज़ें करता है जो एक 25 साल का 30 साल का इंसान करता हो। वो सारी चीज़ें वो 7 साल की उम्र में कर रहा है। तो वो 7 साल की उम्र में, पर उसका दिमाग 7 साल वाला है, राइट, वो काम 25 साल वाले कर रहा है। तो क्या चीज़ों के इफेक्ट उसके ऊपर ना आए जो आप ध्यान रख रहे हो? ओवरऑल देखा जाए तो सर
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ है। अभी वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से सामने वाले की बात लेनी है। बिकॉज मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि कोई भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट अप विद द नेगेटिविटी। और ये एक हमारे समाज का एक ट्रेंड है जो कभी नहीं बदला था, नहीं बदला है और नहीं बदलेगा, कि स्टार्टिंग में ताना मारना, बैड वर्ड्स बोलना, कुछ ना कुछ बोलना, ये है वो, कभी सक्सेस नहीं होगा, बच्चे की लाइफ स्पॉइल करना होता है। इवन जब मैं जिम ज्वाइन किया, इसको जिम करवाया, तो जिम की मेंबरशिप मेरे से कि 2.5 साल के बच्चे से 7,000 रुपये मेंबरशिप लेना इज़ नॉट अ, ठीक है, मैंने तो उसे जिम मेंबरशिप दी, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी 2.5 साल के बच्चे के लिए जिम मेंबरशिप देनी चाहिए करके। तो इनिशियली नोबडी वाज सपोर्टिंग मी एंड माय चाइल्ड दैट कि करो। उनकी जगह पे वो सही भी थे कि शायद कुछ हो जाता तो जिम का नाम स्पॉइल होता। बट आज जब एक स्टेज, एक लेवल तक पहुंचा है, तो आज है कि काफ़ी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, खास करके जो है जिम जो समझते हैं ये बात को। तो मैं खास नाम लूँगा इसमें, जो केपी फिटनेस हुआ करता था, आज बीबी क्लब है, वेसु पिपलोद सूरत। तो जो इस बात को जड़ से समझते हैं कि बच्चे में टैलेंट है, तो दे आर सपोर्टिंग। फीस हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सपोर्ट करते हैं कि मोरल सपोर्ट हमें देते हैं कि नहीं, यू आर डूइंग गुड। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड है सर कि हमें कितनी बैड वर्ड्स को, क्रिटिसिज्म को दिमाग पे हावी होने देना है। बिकॉज हम जो है वो अगर किसी की क्रिटिसिज्म को या किसी की गलत बातें को हम लोग अपने दिमाग पे जो हावी होने देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज बड़े बड़े स्टार्स, जो सेलिब्रिटीज़, पता ही है कि कितने उनको जो है वो दुख और कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने आप को जो है वो बोलते हैं ना कि शांत बर्फ रख कर के जो है वो आगे चलना चाहिए। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर, और मैं उसे भी यही चीज़ सिखाता हूँ कि हमें जो है वो शब्दों से जवाब नहीं देना है, हमें अपने काम से जवाब देना है। यू डोंट हैव टू गिव बैक आंसर्स बाय गिविंग बाय माउथ, बट वी जस्ट हैव टू शो देम दैट कि यस, आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द राइट पाथ, सक्सेस की तरफ। तो दोनों का ट्यूनिंग है, एंड बच्चा है तो आई होप दैट ही विल डू बेस्ट इन द फ्यूचर। सो आपको सबसे ज़्यादा क्या अचीव करना है, क्या चाहिए आपको, कौन सा मेडल चाहिए आपको? गोल्ड मेडल ओलंपिक। गोल्ड मेडल चाहिए ओलंपिक में। और अभी तो आपकी कैटेगरी भी नहीं होगी शायद, तो कौन सी एज से कैटेगरी होती है? आई थिंक सो, जहाँ तक ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग का सवाल है, 13 ईयर्स। आई डोंट नो अबाउट द ओलंपिक्स, बट हमारे यहाँ पे इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में अबाउट 13 ईयर्स कैटेगरी शुरू होती है। अबाउट 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। ओके, सो आपको पता होगा कि 13 ईयर्स का जो लड़का होता है वो अप्रॉक्स कितना वेट उठाता है वहाँ पर? हाँ यार, अंदाजा है 1.5 टाइम्स, मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ हिज बॉडी वेट। अच्छा, जैसे कभी एक बच्चा है, उसका वेट जो है वो 45-50 kg है, तो वेट लिफ्टिंग में 2 कैटेगरीज आती है, एज के हिसाब से बिलो वेट, और स्नैच होता है, क्लीन एंड जर्क होता है, जिसमें स्टार्टअप विद द स्नैच, फिर उसमें हम लोग जो है वो फाइनलाइज होते हैं, उसमें ट्रिगर करते हैं तो आगे क्लीन एंड जर्क में जाते हैं। तो क्लीन एंड जर्क ईजी हो जाता है, उसमें वेट ज़्यादा उठा सकते हैं। स्नैच जो है वो वाइट ग्रिप होती है, उठाने में डिफ़िकल्टी होती है, उसमें वेट जो है वो 1 टाइम्स से 1.5 टाइम्स टेंटेटिव, आई एम टेलिंग यू, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड प्रैक्टिस। और जहाँ तक क्लीन एंड जर्क का सवाल है, तो 2 टाइम्स ऑफ हिज बॉडी वेट, जैसे कि 40-45-50 kg का बच्चा है तो एटलीस्ट 80-90 kg तक का जो है वो नियर बाई में कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि दूसरे बच्चों में से यति के पास कौन सा वो पावर है जो उसको क्या कहते हैं हेल्प करता है इस कॉम्पिटिशन्स में अचीव करने के लिए? पावर तो मैं बोलूँ आपको सर, आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि सारे बच्चों में पावर होता है, बस जस्ट पेरेंट्स को जो है उस पावर को किस तरह से बाहर लाना है वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो यतिक के लिए स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है, तो कहीं ना कहीं पे उसमें भी हेरिडिटी है और प्लस उसका इंटरेस्ट है।
तो कभी किसी चीज़ में प्रेशराइज उसको मैंने किया नहीं है। बट हाँ, साथ साथ में उसकी स्टडीज़ को भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज स्टडी इज़ ऑल्सो एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के लाइफ में। तो स्टडीज़ के साथ साथ में स्पोर्ट्स में आगे बढ़े तो कहे ना कि सोने में सुहागा, तो लाइफ काफ़ी आगे जा कर के उसके लिए इजी बने। एज अ पेरेंट आप कैसे उस पावर को बाहर निकालते हो, या फिर अगर कोई और देख रहा है जिसे नहीं पता है कि अपने बच्चे में से पावर कैसे निकाले, क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ साथ और काफ़ी बच्चों के भविष्य क्या आपके हाथ में होता है। सो हमारे थ्रू आप पेरेंट्स को बताओ कि कैसे वो पावर निकाले, कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, कि आज आप जो कॉमन देख रहे हो कि ये सारी गलतियां पेरेंट्स कर रहे हैं, और ये सारी गलतियां ना करें तो शायद ये पावर्स बाहर आ सकते हैं। मैं बोलूँगा उसमें कोई यूनिक चीज़ है नहीं, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो सुन रहे हैं उनको भी पता होगा। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल तो पूरी सोसाइटी के लिए आज डेंजर जोन है। सिगरेट पीते हैं या फिर टोबैको च्यूइंग करते हैं, उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, च्यूइंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, बट मोबाइल में ऐसा लिखा नहीं रहता है। बट ये पता सबको है। मेरे ख्याल से सिगरेट और मोबाइल, सिगरेट है, टोबैको है, पान मावा गुटखा वगैरह स्लो पॉइजन है, मोबाइल फास्ट पॉइजन है। बिकॉज आज जो बच्चे जिस तरह से जो है वो मिनटों में घंटों में सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं और करना चाहते हैं, वो एक मोबाइल माध्यम बन गया है। हम जब पढ़ते थे तब हमें मोबाइल बटन वाला मिलता था, और तभी एक केस स्टडी दिया गया था, इस टेक्नोलॉजी है बून और अ कर्स, मतलब एक अभिशाप है या शाप है टेक्नोलॉजी। और आज के समय में हम बोलते हैं कि हम मोबाइल से अच्छा काम करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हार्डली गिने चुने ऐसे पर्सन्स या बंदे रह गए जो मोबाइल के ज़रिए अच्छे काम या अच्छी चीज़ें निकाल रहे। बाकी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कमाने वाले कमा भी रहे, उसमें अच्छे पैसे कमा रहे, बट रील्स के चक्कर में आज कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। ट्रेन के ऊपर नीचे, ट्रेन के नीचे सो जाना, अलग अलग रील्स बनाना, तो ये नेगेटिविटी है। पेरेंट्स जो है वो आज, मैं एज अ टीचर देखता हूँ तो छोटे बच्चों को बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अच्छे पेरेंट्स वापस में, आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई ऐसे मीन्स बिना पढ़े पेरेंट्स, अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स, टीचर, लॉयर, ऐसे पेरेंट्स जो बहुत एक लेवल तक पहुँचे हुए हैं, बट जब उनका बच्चा खाता नहीं है या उनका बच्चा जो है उनकी बातें सुनता नहीं है, या मम्मा को काम करना है या कुछ जगह पे जाना है, पार्टी में जाना है, तो बच्चा या बच्ची जो भी है उनको मोबाइल पकड़ा देंगे 2 घंटे 3 घंटे। अभी उसको एडिक्शन हम ही दे रहे हैं मोबाइल का। टीवी तो आज आपको पता ही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं किसी के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आज हमें कैसा बनना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसी जगह पे हम जो है वो आज कार्टून या कोई सीरियल देखने से अच्छा हम डिस्कवरी भी देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख सकते हैं। आज प्रेमान जी महाराज हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन मॉडल, रोल मॉडल है आज हर बच्चों के लिए। आज प्रेमान जी महाराज के रील्स देखो तो 2 मिनटों में 3 मिनटों में जो हमें अपने लाइफ चेंजिंग बातें कह देते हैं, जिसमें हम लाइफ अपनी बदल सकते हैं, बट उनको कोई नहीं मानता है, उनकी बातें कोई जो है वह सुन लेता है, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। मज़ा सबको अलग चीज़ों में आएगी। और सबसे खराब आज मैं आपको कहूँ ना सर कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि आज जो ऑनलाइन गेमिंग है ये आज यूथ और नया आने वाला जो जनरेशन है उसको ख़त्म कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग। और ये ऑनलाइन गेमिंग कहीं ना कहीं पे मोबाइल, तो ये पॉसिबल है। आज लूडो देख लो, आज 20 रुपये से लूडो शुरू होता है, फिर आप हारते हो तो दूसरा तीसरा, ऐसे कर करके आप कितने मल्टीपल लेवल्स तक पहुंच जाते हो। करोड्स ऑफ रुपीज़, लैक्स ऑफ रुपीज़ लोग डुबा देते हैं। क्रिकेट का सट्टा ऐप हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि हमें अपने रोल मॉडल को कैसा चुनना है। हमें विमल, रजनीगंधा, पान मावा खाने वाले रोल मॉडल को चुनना है, सेलिब्रिटी है वो भी, तो उनको चुनना है, या फिर हमें प्रेमानंद जी महाराज जैसों को रोल मॉडल में रखना है। और फिर बाद में हम मोबाइल को उस तरफ उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो बच्चे का जो है वो
अपने आप जो है वो हम देख पाएंगे कि उसका मानसिक परिवर्तन, उसका जो है हाव भाव, डेली रूटीन काफ़ी बदल जाएगा। तो पेरेंट्स को ये मैसेज कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि फर्स्ट टीचर आर देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स ही हमारे पहले गुरु है, पहले टीचर है जो है वो। बच्चे बैड वर्ड्स बोलना भी घर से सीखते हैं, मोबाइल वापरना भी घर से सीखते हैं, और 9th-10th में पहुँचते हैं तो हमारे पास पेरेंट्स आके और बोलते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन शुरुआत बचपन से कहाँ से होती है, तो अगर हम देखें माइन्यूटली तो पता चले कि स्टार्टिंग पेरेंट्स से होती है। एज अ टीचर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आपके लिए अभी क्या हो गया? कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं तो काफ़ी सालों से सर पढ़ा रहा हूँ। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब से पढ़ा रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में थे तब से? हाँ, तब से। तो जब आपने इतने सालों तक पढ़ाया है, टीचर्स के लिए अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होगी? टीचर्स के लिए तो मुश्किल बहुत, आपने टफ सवाल पूछा बिकॉज सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो जो भी व्यूज़ और ओपिनियन दूँ वो मेरा खुद का निजी होगा तो इसको कोई जो है वो अपना पर्सनल ना ले। मुश्किल ऐसे तो कुछ है नहीं, बट देखो ना कहीं पे तो जो फ्रेंडलीनेस और जो कल्चर हमारा जो धीरे धीरे बदल रहा है, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहा है आज, वो कहीं पे मैं ज़्यादा असुरक्षित समझता हूँ कि आज जो हम पहले, आज मैं और मेरे मॉम जो रिश्ते हमारे बीच जो हुआ करते थे, एक लेवल था कि कोई बातें या कोई चीज़ करनी है तो मैं सोच समझ के बोलूँ, या हमारे वक्त में हमारे टीचर्स भी ऐसे थे। एक डिसिप्लिन और एक लेवल मेंटेन होता था उस वक्त में। कोई ऐसा मीन्स फ्रेंडली बिहेवियर इतना होता नहीं था, जिससे जो है वो मर्यादा, डिसिप्लिन, संस्कार सब बैलेंस्ड होता था। आज काफ़ी जगह पे मैं देखता हूँ, पर्टिकुलर नो कमेंट ऑन दिस, बट नाम दिए बिना, कि पता ही नहीं चलता स्टूडेंट कौन है और टीचर कौन है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में या सर और स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम कि इसमें सर कौन है और स्टूडेंट कौन है। और ऐसे केसेस हम आए दिन देखते भी है हमारे सोशल मीडिया पे कि आज जो है वो इतना वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो चुका है कि एनीथिंग कुड बी पॉसिबल इन एनीवेयर। तो दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम देखें कि हमारा जो कल्चर और हमारा जो रिलीजन है, हम जो बोलते हैं हिंदुत्व, तो हमारा कल्चर कुछ अलग है और बहुत परसेप्शंस अलग है जो आज हमारा यूथ और हमारा जो किड्स जो आने वाले समय में यूथ बनेंगे, तो अगर इसी तरह से चलते रहा तो माइट बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो अभी आप यति के पीछे पर मंथ कितना एक्सपेंस करते हो फॉर इज पावर लिफ्टिंग? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई पर्टिकुलर नोटिसेबल अमाउंट नहीं है, बट हाँ उसके डाइट के लिए, उसके पर्टिकुलर खाने पीने के खर्चों के लिए नियर बाई 10 to 12,000 पर मंथ होता है। उसका भी रीज़न है कि प्योर वेजिटेरियन है हम, कॉस्टली थोड़ा पड़ता है डाइट, एंड एज ही इज़ ग्रोइंग अप इन हिज एज, तो उसका खुद का जो है वो डाइट कंजम्पशन बढ़ जाता है। उसको जो है वो जो डेली नेसेसिटीज़ जो नीड्स है वो तो हमें उसे देनी ही है। तो नियर अबाउट 10,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 12,000 ऑन हायर साइड। एंड आप कैसे मैनेज कर रहे हो अभी खुद से? हाँ, अभी तो फिलहाल तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि एशिया पावर यंगेस्ट पावर लिफ्टर का अगर टैग हो तो आई थिंक गवर्नमेंट, ब्रांड्स सबके सपोर्ट होने चाहिए। ये चीज़ें मैंने इंडिया से बाहर रहकर भी देखी है कि अगर बच्चे में पोटेंशियल हो तो वो सारी चीज़ें उसे मिलती है शुरुआत से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है और ब्रांड्स भी करते हैं। सो ऐसे सपोर्ट कैसे मिला है आपको, हेल्पिंग हैंड कैसे मिला है? frankly speaking I haven't got any sort of help from government. I have asked, मैं काफ़ी जगह मिलने गया, मैंने काफ़ी जगह पे हेल्प के लिए डिमांड की कि थोड़ा बहुत अगर जो है वो डाइट पॉइंट ऑफ व्यू या कहीं पे मेरे बेटे को, बिकॉज आज
बीइंग अ सिंगल पर्सन मीन्स फैमिली में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो खर्चे काफ़ी सारे रहते हैं आज के समय में, और उसमें उसके अलावा जो है वो उसके डाइट के 10,000 महीने के निकालने थोड़ा टफ हो जाता है, और हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जहाँ तक बात है तो आई हैवंट गॉट, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है, बट हो जाता है, कहीं ना कहीं से ऊपर वाला साथ देता है और हमें जो है वो सपोर्ट मिल जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, तो आपको क्या लगता है क्या दिक्कत आती है गवर्नमेंट की ओर से? एक प्लेयर को आगे बढ़ने में क्या चीज़ें रोकती है? देखिए सर, मैं तो उस लेवल का कोई बड़ा प्रोफेशनल एथलीट या कोई ऐसा पर्सन हूँ नहीं कि इस टॉपिक पे कमेंट पास करूँ, बट हाँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे बेटे को लेकर के जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं, आज काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं छोटी एज से लेकर के 15 साल तक के, जिन लोगों में काफ़ी सारी खूबियाँ होती है, टैलेंट होती है, बट कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सही टाइम पे वो टैलेंट बाहर नहीं आता है, तो लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल हेल्प, और या कहीं ना कहीं पे जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस से जो है ओवरकम अगर बच्चे को सपोर्टिव रोल मिल जाता है। आज देखते ही है हम कि आज इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, तो भी ओलंपिक्स में से मेडल्स हमारे देश में कितने आते हैं, गिनो चुने काउंटिंग। और आज जापान ले लो या कोई भी दूसरे बाहर के यूरोपियन देश ले लो, तो मेडल्स हमारे से ज़्यादा ही होते हैं। तो गवर्नमेंट का और समाज का ये दायित्व बनता है कि जो बच्चे या जो पर्सन छोटे एज से जो है वो इतने ये होते हैं मोटिवेटेड और अगर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी चीज़ों के ज़रिए अगर जो पीछे जा रहे होते हैं तो हम जो है वो थोड़ा सपोर्ट करें, तो मेरे ख्याल से आज ये मेरे यति के लिए नहीं है, आज ऐसे काफ़ी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी और भी पेरेंट्स ये बात सुन रहे होंगे, और ये बात अगर गलत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल भी दीजिए कि नहीं ये गलत है। बट मैंने देखे हैं ऐसे काफ़ी पेरेंट्स की पैसे के कारण या किसी जूते कपड़े या कोई स्पोर्ट्स में किसी चीज़ जो चीज़ उसके लिए ज़रूरत होती है उस चीज़ के वजह से वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियर बाई जो गवर्नमेंट सरकारी रहते हैं कामकाज करने वाले, तो अगर थोड़ा हेल्प हो जाती है तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी फ्यूचर के लिए आप इसको कैसे ट्रेन कर रहे हैं? ट्रेन तो मेरे सेट से तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, एंड नियर बाय में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस भी मी, माई फैमिली, माई वाइफ, माई मदर एंड फ्रेंड्स है वगैरह अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। आगे का कुछ ज़्यादा लंबा सोचा नहीं है बिकॉज जितना ज़्यादा लंबा सोचेंगे तो प्रेजेंट हम जी नहीं पाएंगे, प्रेशर भी बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा कुछ आने वाले 5 सालों का 10 सालों का विज़न इतना सोचा नहीं है। बट हाँ इतना सोचा है कि जो भी करना है तो कुछ अलग करना है, नॉर्मल नहीं करना है, बिकॉज पोटेंशियल इज़ अनस्टॉपेबल। मेरे बेटे में, मेरा बेटा है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट आप देख सकते हो इंस्टाग्राम आईडी में, और इस एज में 30 मेडल उसके पास है, तो कुछ खासियत और टैलेंट होगा तो ही हो सकते हैं। तो टैलेंट है, बस ऊपर वाले का साथ भी है, उसमें टैलेंट है, मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। कहाँ से व्हाट सोर्सेस हमें कहाँ से कुछ मिलेगा वो नहीं पता है, बट मिलेगा ज़रूर। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में अगर जो है वो पीछे रह जाता है, तो हमारे तरफ से कुछ भी छोटा मोटा हेल्प अगर किसी बच्चों के लिए हो सके तो ज़रूर करें। बहुत अच्छी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद जब थक जाते हो तो घर पे पापा को बोलते हो कि पापा आज पेट दुख रहा है, आज स्कूल नहीं जाना है, ऐसा किया है कभी? आज बता दो किया हो तो। हाँ किया है। आज घर पे जाके मार पड़ेगी तो। नहीं। तो यदि आप अपने एज के बच्चों को क्या बताना चाहोगे? 7 साल की एज में अपने 30+ मेडल्स ले लिए, तो क्यों और कैसे लिए, और कैसे वो लोग भी
अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं? मैं मेरे एज के बच्चों से ये मैसेज चाहूँगा कि टीवी ना देखे, मोबाइल में गेम्स ना खेले, मोबाइल को टच ना करे। टच ना करें, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी नहीं करते बिल्कुल भी टच? नहीं। गेम्स नहीं खेलते तुम? नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गेम खेलोगे कहाँ टाइम निकल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हमारे घर पे सर टीवी है ही नहीं। आज 7.5 साल की एज है उसकी, आज टीवी नहीं है? टीवी लिए ही नहीं है। तो देखता नहीं है टीवी? कार्टून क्या है, कार्टून का नाम कब कोई कुछ कहता है कि पोकीमोन, तो उसे 2 बार पूछना पड़ता है कि उसने क्या कहा। बाद में मैं बोलता हूँ कि वो पोकीमोन कार्टून का नाम है, पोकीमोन हो या तारक और मेहता। कितनी एज तक आप उसे टीवी नहीं देने वाले? नहीं, कोई फिक्स नहीं है, बट नहीं देना है। नहीं देना है। बेनिफिट है नहीं। फोन भी नहीं? मोबाइल को तो टच नहीं करने देता हूँ। किसी का फ़ोन आए ना आए, चार्जिंग में रखना है तो भी हमारे जो बड़े हैं, हो सके तो 2-3 मिस कॉल हो जाएगा चलेगा, बट चार्जिंग में काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि चार्जिंग में डालने के लिए भी दे दे तो बीच में जो है वो थोड़ा कुछ कुछ आता नहीं है, और उसे मैंने वो चीज़ सिखाई भी नहीं है। बिकॉज आज हम और आप तो स्टीव जॉब्स है नहीं, बराबर है। आज हम जो है वो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी के मालिक हैं। अभी आज मार्केट में एप्पल ने तो धूम मचा रखी है, लॉन्च होने से पहले प्री बुकिंग हो जाती है। तो उन्होंने खुद ने अपने बच्चे को 16 साल तक मोबाइल नहीं दिया था। तो अगर वो जो है वो आईफोन के निर्माता है और वो जो ये सोच रखते हैं, तो फिर आप और मैं उनसे बड़े हुए अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो मैं तो ये चीज़, 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में आज टीवी एंड आईफोन मोबाइल। तो कभी भी देखा ही नहीं है टीवी? नहीं, उसे क्रिकेट मैच में कई बार देख लिया था। क्रिकेट मैच में शौक है तो मोबाइल में उसे मैं चालू करके दे देता हूँ, खाली क्रिकेट मैच पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसको इंडिया की मैच, इंडियन टीम में उसे जो है हमारे कोहली, रोहित शर्मा पसंद है। सबसे ज्यादा कौन पसंद है? विराट कोहली। हाँ, तुम्हें पथीराना पता है? पथीराना का नंबर पता है? तो ये जो कैप है ना, ये देखो, रुको मैं निकालूं। ये जो कैप है श्रीलंकन प्लेयर है, सीएसके में है, पता है? जो मलिंगा जैसी बॉलिंग करता है। तो हमारे जो लास्ट पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे ना, फहद मतादार, सो वो स्पोर्ट्स मैनेजर है क्रिकेट टीम के। एंड शिवम दुबे एंड वो सब उनके ग्रुप में वो घूमते हैं। अच्छा। हाँ, सारे क्रिकेटर्स के साथ, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, काफी सारे प्लेयर्स के साथ वो घूमते हैं। और मुनाफ पटेल जो है ना, मुनाफ पटेल उनके चाचू है। सो वो जब हमारे पॉडकास्ट पर आए थे तो उन्होंने हमें ये वाली पथीराना की कैप गिफ्ट करी। ये देखो पथीराना की, ये लीग श्रीलंकन प्रीमियर लीग में एक टीम है जहाँ पर वो उन्हें मैनेज करते हैं। सो आई थिंक लास्ट वीक आए थे तभी उन्होंने ये हमें गिफ्ट की। मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ। मैंने इंडिया पाकिस्तान मैच देखने भी गया था, अभी जो वर्ल्ड कप आया था ना अहमदाबाद में, तो वो वाला मैच में देखने गया था। उसे तो अभी बड़ौदा है तो ट्रेन से उतरे तो क्या पापा हार्दिक पांड्या बड़ौदा से है ना। हाँ, तो बस हार्दिक पांड्या को मिलना है, कुछ करो, आप गूगल से नंबर निकालो। हार्दिक पांड्या की बैटिंग अच्छी लगती है? बॉलिंग अच्छी लगती है। अरे वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यति हमारे शो पर आने के लिए। और जब हमने हमारे काफ़ी सारे गेस्ट को कहा है और आपको भी कहता हूँ कि जिस दिन आप ओलंपिक गोल्ड मेडल लाओगे, हम फिर एक बार यहाँ पर बैठेंगे और आपकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। और सर, आपके वाइफ का, आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसकी जर्नी में। एंड आई होप कि और लोग यति को सपोर्ट करें, यति जैसे और लड़कों को सपोर्ट करें, ताकि ऐसी स्टोरीज बाहर आए और पेरेंट्स बेखौफ होकर स्पोर्ट्स खिलाए। क्योंकि जो हम अभी देखते हैं, ग्राउंड्स भी नहीं बच रहे हैं, ग्राउंड्स के साथ साथ खेलने के लिए लड़के भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लड़के और बच्ची जो भी हो, वो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाते, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ, जैसे आपने कहा कि फ़ोन और इंटरनेट की वजह से। क्योंकि वो खुद का दोस्त मान लेते हैं, कि फ़ोन को ही अपना दोस्त मान लेते हैं और फ़ोन में ही रहते हैं। तो
ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं भी आज कई बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ फ़ोन यूज़ करने से। एक रात का मेरा 1 आधा घंटा चला जाता है, मुझे नहीं पता चलता। और 7 साढ़े 7 साल की एज तक इसने फ़ोन टीवी यूज़ नहीं किया है, वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक अगर 16 तक नहीं किया तो ओलंपिक पक्का है अपना, है ना। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, स्पेशली सूरत से आने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें लोगों तक पहुंचना पड़ता है। आप खुद यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए, थैंक यू। और ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक आएगा, जब अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल आएगा, ठीक है। थैंक यू।